साथियों सादर नमस्कार। रविवार पाठशाला में आज में जीना चाहिए गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का ये कथन कितना महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर हम ठहर करके विचार करेंगे और अन्य विचारों में आएंगे कुछ शब्द: शंका, क्रोध, खुशी, संयमित। और जब आप समस्याग्रस्त होते हैं तो सोचते हैं कि कितनी समस्याएं और जवाब कहीं से नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप शांत चित्त रहकर, संयमित रहकर अगर विचार करते हैं धैर्य से, तो कहा जाता है कि उत्तर ब्रह्मांड से मिलता है, हर तरफ से मिलता है, हर वक्त मिलता है। लेकिन थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा संयम चाहिए। अब आते हैं गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भास्कर में कुछ खास रविवार को आता है और हम उन्हीं पर बात करते हैं। इससे पहले भी गौतम बुद्ध पर हमने बात की थी। संयोग से फिर इस रविवार को ग्रेट थिंकर्स में इस टाइटल के साथ हम आज क्या करते हैं, बस यही मायने रखता है। हमने अतीत में क्या किया, भविष्य में क्या करेंगे, ये कोई मायने नहीं रखता। और इस बात को मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि गौतम बुद्ध जब पूरी साधना करके विपश्यना करने का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म धारण करने की बात विपश्यना के माध्यम से करते हैं, तो सांस देखना वर्तमान में ही संभव हो सकता है। ध्यान की बहुतेरी विधियाँ तकनीकी है, अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग तकनीकी है, लेकिन विपश्यना गौतम बुद्ध की ऐसी सार्वजनीन है कि जो कोई भी संप्रदाय कौन हो, कोई भी संप्रदाय क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, वह सांस हर वक्त लेता है। इसमें कोई संप्रदाय, कोई जाति मायना नहीं रखती। यानी हर व्यक्ति विपश्यना कर सकता है, वर्तमान में रह सकता है। तो आज का विचार है, हम आज क्या करते हैं, बस यही मायने रखते हैं। इस पर फिर ठहर करके और विचार करेंगे। फिलहाल हम उनके अन्य आए कुछ विचारों पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि शंका कितनी खतरनाक होती है कि शंका से अधिक भयानक कुछ नहीं हो सकता। और हम आए दिन किसी न किसी पर शंका करते हैं। शंका लोगों को लोगों से अलग करती है। ये एक विष है, जहर है, जो मित्रता को नष्ट कर देता है, रिश्तों को बिगाड़ देता है, सुखद संबंध समाप्त हो जाते हैं। और इससे भी कम भयंकर नहीं है क्रोध। क्रोध क्या क्या नहीं करता। अगर क्रोध को रोका, क्रोध को थामे रखा, तो समझ लीजिए कि जलते कोयले को हथेली पे रखना है और हथेली पे रखकर दूसरे पर फेंकना है। दूसरे पे जब तक फेंकेगा तब तक आपको हथेली को जला चुका होगा। हम क्रोध में होते हैं, तब लगता है कि हम क्रोध में उस कोयले को दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले तो हमारे हाथ जल चुके होते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य अपने उद्देश्य को खोजना और पूरे हृदय और आत्मा से उसे प्राप्त करने में जुटना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हर सुबह हम जब पहली सांस लेते हैं तो सोचना चाहिए कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। वरना पुनर्जन्म एक
कल्पना मात्र है, एक मिथक है। आज हम क्या करते हैं वही सबसे ज़्यादा मायना रखता है। हम हर दिन पुनर्जन्म लेते हैं। खुशी क्या होती है? देखिए कि खुशी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, या जो मान करके चलते हैं कि धन अंततः खुशी लाता है, शांति लाता है। लेकिन गौतम बुद्ध अपने अनुभव से कहते हैं कि खुशी तक पहुंचने का अब तक कोई रास्ता ही नहीं बना, बल्कि खुशी ही रास्ता है। यानी वर्तमान में जीना आना चाहिए। ये वर्तमान इतना महत्वपूर्ण है कि जो वर्तमान में जी लेता है, अतीत और भविष्य में ज़्यादा डूबा नहीं रहता, वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। ये माना जाता है समाज में कि कोई व्यक्ति बार बार बोलता है और समझता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन बार बार बोलने से कोई बुद्धिमान साबित नहीं हो सकता। यदि वो शांत, प्रेमपूर्ण और निर्भीक है, तभी वास्तव में बुद्धिमान हो सकता है। तो बुद्धिमानी किस में है? अब तक हम जो समझते हैं, हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, गौतम बुद्ध हर पल बदलते हैं। और संयम कितना ज़रूरी है कि अगर हम असंयमित विचारों से ज़्यादा आपको और कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। संयम जो ही टूटता है, समझ लीजिए कि हमारा सिराजा बिखर गया। इसलिए मानसिकता पर नियंत्रण, यानी मन पर नियंत्रण रखना, वो हर बार विपश्यना में मुख्य रूप से इसे ही समझाते हैं। अगर आप इस भौतिक जगत में कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं, तब भी आत्म संशय होना बेहद स्वाभाविक है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि आप हमेशा ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा बनाए रखें। आत्मविश्वास के साथ ही आप अपने कौशल और निर्णय लेने की क्षमता पर विश्वास बनाए रखें। अपने आप पर विश्वास खोना ये बहुत कमज़ोर स्थिति है। और इसी बात को वर्तमान जीने की बात जो गौतम बुद्ध कहते हैं, स्टॉप, लुक एंड लिसन में लिखा है कि वर्तमान में जिएं, हर क्षण को महसूस करें। कैसे? वर्तमान में जीने के लिए क्षण को पूरी तरह से जीना होता है, महसूस करना होता है। यदि आप जिस क्षण में हैं उसे देख समझ रहे हैं, उसे आत्मसात नहीं कर रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, तो आप अपने उस अनुभव से दूर चले जाते हैं। अगर हम उस अनुभव को भी विश्लेषित भी करते हैं, तो भी वर्तमान में नहीं रह पाते। यानी जो हम काम कर रहे हैं, पूरी तरह से उसी काम में डूब जाना चाहिए। और इसी तरह से कहा है कि जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो मीनिंग एंड पर्पस के बतौर कहा गया है कि ज़िंदगी को एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाएं। कोई एक उद्देश्य, 10-20 नहीं। हम सभी अपने साथ कुछ बोझ उठाए चलते हैं, कुछ यादें, कुछ चिंताएं, कुछ हमारे संदेह या डर। इन्हें अनदेखा करना भी आना चाहिए। नकारने या छिपाने की कोशिश करने की बजाय स्वीकार भी करें। हम कमियों के बावजूद जीवन में उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। यानी कभी भी हम पूर्ण नहीं हो सकते। अगर हम पूर्णता मिलने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी पूर्णता कभी नहीं आने वाली। आप वो संतोष महसूस कर सकते हैं जो तब मिलता है जब आप वह करते हैं जो आप कर सकते हैं। यानी जो कर सकते हैं उसे पूरी तरह से करना चाहिए। इसी तरह से कर्म हमारे ही चुनावों से उत्पन्न होता है। कर्म जो हम करते हैं उसका फल हमें मिल के ही रहेगा। हमारे कर्म का फल दूसरा नहीं उठा सकता। आप लाख प्रार्थना करें कि आपकी परेशानी दूर हो जाए, तीर्थ यात्रा करें, कुंभ में नहाएं,
कुछ भी कर ले, आपने जो गलत किया है उसका परिणाम आपको स्वयं को ही भोगना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कर्म हमारे चुनावों से उत्पन्न होता है। इसलिए अतीत को बदलने की एकमात्र जगह वर्तमान है। हम अतीत में हुई गलतियों को लेकर के चिंतन करते रहें, उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता, बल्कि हम वर्तमान में जो हमारे सामने है उसमें लग जाएं, उसी को जिएं, उसी में डूब जाएं। और जो कर्म हम कर चुके वो हमें फल के रूप में मिलना ही है। और अगर हम अतीत पर ज़्यादा विचार नहीं करते, ज़्यादा मंथन नहीं करते, तब हम अलग भविष्य की संभावनाओं की तलाश में होते हैं। आपके जीवन को संचालित करने वाले विश्वासों और धारणाओं की समझ बताएगी कि चीज़ें एक निश्चित दिशा में क्यों जाती हैं। हम जो सोचते हैं वो जैसा करते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर हमने कहीं से भी कुछ गलत कर लिया तो उसका परिणाम तो हमें खुद को ही भोगना होगा। और इसी बात को कि हर वक्त जागरूक रहना, वर्तमान में रहना, और इस बात को लव द प्रेजेंस विद इन में किस तरह से बताया है, हम इससे सुन करके भी अपनी बात को, गौतम बुद्ध ने जो वर्षों पहले, सदियों पहले कहा था, आज के कुछ थिंकर्स भी अपनी पुस्तकों में इस बात को विचार कर रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई समस्या है, और समस्याएं रोज़ आने वाली है, रोज़ समस्याएं आएगी, लेकिन समाधान भी वहीं कहीं इधर उधर छुपा होता है, बशर्ते कि हमें संयम आना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। वरना ब्रह्मांड हमारी उन समस्याओं का निराकरण करने की सूत्र देता है, इशारे करता है। वो कैसे? कि लगातार वो आपको उत्तर दे रहा है, लेकिन जब तक आप सचेत नहीं होते तब तक आप उन उत्तरों को प्राप्त ही नहीं कर सकते। यानी आपको हर समय अगर जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे, तो हर समस्या का समाधान आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेकिन वो जो जल्दी मिलने वाला, उसके पहले अगर आपने संयम खो दिया तो उसका परिणाम आप देखेंगे कि हड़बड़ाहट में और असंयम में, अधैर्य में जो घटित होता है वो आपको भोगना ही पड़ता है। क्योंकि हर क्षण आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं, फिर क्या चाहिए? जवाब हमें मिल रहे हैं, जवाब हमारे आसपास है, लेकिन अगर वो नहीं दिख रहे हैं, नहीं सुनाई पड़ रहे हैं, नहीं सुझाई दे रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है कि हम वर्तमान में नहीं हैं। तो गौतम बुद्ध जब ये कहते हैं कि जिसको वर्तमान में जीना आ जाता है, वह संयम, धैर्य, इन सब को पा सकता है। इसका मतलब यह है कि हम न इतनी रूढ़ियों में, इतनी परंपराओं में, इतने कर्म कांडों में डूबे रहें, तो वर्तमान में नहीं रह रहे। हमारा जो मूल कर्तव्य है, और जो भी विपश्यना करता है, वो इस बात को सहज ही और सहज साधारण रूप से समझ चुका होता है कि कितना सहज है वर्तमान में रहना। इसका भी प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो चलिए, मैं बात कर रहा था लव द प्रेजेंस विद इन, कि उत्तर के आने के रास्ते तो बहुत तेरे हैं। वह उत्तर अखबार की हेडलाइन के रूप में आपके सामने हो सकता है। इसलिए अखबार पढ़ने की मैं बराबर बात करता रहा हूँ, और जब तक महाविद्यालय में रहा तब तक मैंने पुरजोर कोशिश की कि आप अखबार पढ़ें। मैं कई माध्यम उनको देता रहा, अखबार देता रहा, 4-4 अखबार डलवाए पुस्तकालय में कि अखबार पढ़िए।
अखबार कितना ज़रूरी है। आप मज़ीद सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन अखबार में आए दिन बीए आर्ट्स में जो कुछ पढ़ाया जाता है, सारे सब्जेक्टों का सार उसमें बराबर नज़र आता है। इसलिए अखबार बेहद ज़रूरी है। और वर्तमान में रहना कितना ज़रूरी है। तो उत्तर के रास्ते अनगिनत हैं। ये उत्तर आपको अखबार की हेडलाइंस में मिल सकते हैं, या किसी के द्वारा कहीं बात सुनने, या रेडियो पर आ रही प्रसारण, टीवी पर, या बजते किसी गाने में। याद रखें कि आपको ये याद रखना है कि और हमें हमेशा सचेत रहना है, वर्तमान में रहना है। इसीलिए गौतम बुद्ध जब ये कहते हैं कि आपको वर्तमान में रहना सीख लेना चाहिए, और जितना आप वर्तमान में रहेंगे, समस्याओं से दूर रहेंगे। इसलिए मैं 2 बार विपश्यना केंद्र जा कर के अधिक अगर नहीं सीख सके, नहीं समझ में आई बात, तो इतना तो घटित हो ही जाता है कि आप जो दिन भर बक बक करते हैं, दुनियादारी में लिप्त रहते हैं, दुष्कर्म करते हैं, माया मोह राग द्वेष में लिप्त रहते हैं, 10 दिन के लिए आप बुद्ध के बताए पंचशील पर चल सकते हैं। और पंचशील की खास चीज है सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना। और जब आप 10 दिन तक वहाँ रहते हैं और मौन रहते हैं, जब मौन रह रहे हैं, ध्यान में रह रहे हैं, तब आप चोरी कहाँ करेंगे? जब बोलेंगे नहीं तो झूठ कैसे बोलेंगे? और व्यभिचार की तो दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं वो स्वतः ही घटित हो रहा है। तो 10 दिन हम जिंदगी में पहली बार बुद्ध जिस रास्ते पर होते हैं, उस रास्ते पर विपश्यना करने वाला को ऐसा शुभ सुनहरा अवसर मिलता है कि बुद्ध के भिक्षु भिक्षा लेकर के ही पेट भरते हैं, और जो विपश्यना करता है वो भी दूसरे के खाने पर ही पलता है, और दूसरे के बनाए आश्रय में ही पलता है, और दिन भर साधना में रहता है। तो ऐसा सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है, आपके शहर में नहीं तो आपके प्रदेश में। देश भर में 200 के करीब विपश्यना केंद्र बन चुके हैं, और उन विपश्यना केंद्रों पर आपको ध्यान सिखाया जाता है। पंचशील में रहना, रह करके प्रशिक्षित किया जाता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आप कभी भी यह अवसर नहीं पा सकते जैसा सुनहरा अवसर आपको वहाँ मिलता है। वर्तमान में कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। इतना सा सुनने के बाद कि वर्तमान में रह करके आप पूरी ज़िंदगी बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन कैसे? वर्तमान में रहेंगे कैसे? इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, और ट्रेनिंग विपश्यना केंद्र में मिलती है। और दूसरी खास बात यह कि विपश्यना केंद्र कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि विपश्यना करने जाओ, बल्कि इस तरह से जो करके आया है उसके साथ उठ बैठने से वो अपने अनुभव बता सकता है, और उस अनुभव को सुनने के बाद आपको ये लगता है कि ये तो बेहद ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमें भी जाना चाहिए। तो आप जा सकते हैं। मैं भी कुछ इसी तरह से गया था, और लौट करके ये सुकून महसूस कर रहा हूँ कि मैं वर्तमान में जीने के और अग्रसर हूँ, और हर साल उस सेंटर में जाने की एक तरह से प्रतिज्ञा किया हुआ हूँ कि वहाँ बार बार जा कर के वो अवसर लेकर के हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। आदतें जो गंदी पड़ चुकी है,
इतनी इस कदर गंदी हो चुकी है कि हम वो जीवन जीते हैं जो दुनियादारी या समाज हमें उम्मीद करता है। दिखावे में जीना, कर्मकांड में जीना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये सब इस समाज में इसलिए होता है कि हम और बड़े होना चाहते हैं। कैसे बड़े हो जाएंगे हम? अगर बड़े होते तो गौतम बुद्ध पहले से ही बड़े थे। वो और बड़े हो सकते थे महल में रह करके, राजा बन करके, लेकिन वो महल त्याग करके इतने बड़े, इतने महान कि आज 2500 साल बाद भी हम उनके रास्ते पर चल करके अपने आप को सुधार सकते हैं। ये पगला मन को हम जांच पड़ताल कर सकते हैं हर दिन सुबह शाम, जब 1 घंटा हम उस साधना में बैठा करते हैं, तब हम सिर्फ मन को ही जांचते और पड़ताल करते हैं। तो साथियों, आज इतना ही। रविवार पाठशाला में भी हम गौतम बुद्ध के विचारों से रूबरू हो रहे हैं, और इसी के माध्यम से मैंने जो पिछला वीडियो विपश्यना पर बनाया था कि विपश्यना कैसे करें, कहाँ करें, उसी पर फिर इसलिए इस वीडियो में ये जिक्र इसलिए आया है कि हम चूँकि हाल ही में बुद्ध पर बात करें और विपश्यना करके आए, वो वीडियो सुना, और आज भास्कर में ग्रेट थिंकर्स के रूप में गौतम बुद्ध के विचारों को कि आज में कैसे जिएं, तो इसी के साथ और अन्य विचारकों के विचारों के माध्यम से भी कहने का प्रयास किया है। और मैं चूंकि गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का एक प्रयास कर रहा हूँ, उन विचारों से गुजर रहा हूँ और उनकी बताई उस रास्ते पर पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब सत्यनारायण गोयन का लगातार विपश्यना शिविर में लगभग सुबह से शाम तक भवतु सब मंगलम कहते हैं, वो साधक साधु 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 कहते हैं। यानी गौतम बुद्ध के मार्ग पर ये नितांत जरूरी है कि वे अंततः दूसरों का भला, खुशी, कल्याण चाहते हैं, और किसी कर्म कांड पर चलने के बजाय अपने मन को उसी तरह से मांजने के लिए, जिस तरह से हम रोज पीतल के, तांबे के बर्तन को साफ करते हैं, और साफ करते हुए पीतल के बर्तन में हम वो चमक लाते हैं, तो उसी तरह से आपको ये साधना सुबह शाम करनी होती है, ताकि आपका मन जो गंदला होता है रोज़ रोज़ वो साफ हो सके। इसलिए वहाँ बराबर कहा जाता है कि आपको यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत का मतलब ये नहीं है कि खेत में जाकर के मजदूर जैसे फावड़ा चलाता है, बल्कि अपने मन को देखना और लगातार 1 घंटे तक बैठना, ये एक तरह से अधिष्ठान कहलाता है। आपका मन आपके काबू में कैसे होता है? जो मन आपको संचालित करता है, आपको इधर उधर भगाता है, भटकाता है, दुष्कर्मों में लगाता है, लिप्त करता है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो मन कहता है कि काम चोरी कर, जितनी तनख्वाह मिल रही है तू काम तब कर जब तेरे को ऊपर से पैसे मिले, ये मन कहता है। तो मन को जो समझ लेगा वो मन को कंट्रोल में करेगा, मन को लगाम लगाएगा, मन को अपने काबू में रखेगा। लगाम अगर अपने हाथ में है मन की, तब हम वो गलत कार्य कैसे कर सकते हैं? जब हमें यही पता नहीं है कि हमारी जो आती जाती सांस है वो जब बाहर निकलती है वो अंदर जाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए जब हम जन्म लेते हैं तो बहुतेरे बच्चे जन्म के साथ ही पहली सांस भी नहीं ले पाते। कुछ ही है
कुछ है जो सांस ले पाते हैं, कुछ महीनों में दम तोड़ देते हैं, कुछ साल में, कुछ बचपन भी नहीं गुजार पाते, कुछ युवा जीवन नहीं देख पाते, कुछ अधेड़ नहीं हो पाते। बहुत कम है जो बुजुर्ग सेवानिवृत्त या 60 पार होकर के बुजुर्गियत देख पाते हैं। हम पूरा जीवन किस में गुजारते हैं? निरर्थक चीज़ों को इकट्ठा करने में, झूठ बोलने में, भौतिक संसाधन जुटाने में। और हमने ठीक से पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज में कंपटीशन दिया और हमें नौकरी लग गई, तो नौकरी करने के बजाय हम वहाँ भी गलत करने लगते हैं। अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में मिलावट करने लगते हैं। तब हम दुष्कर्म कर रहे होते हैं और राग द्वेष पाले रहते हैं। तो ये सब हम अपने मन को देख सकते हैं सुबह और शाम। इसे ही विपश्यना कहते हैं। ये गौतम बुद्ध की विधा है और इस विधा को म्यांमार से आए 1965 में सत्यनारायण गोयनका विपश्यना केंद्र की स्थापना जयपुर में करते हैं, इगितपुरी महाराष्ट्र में करते हैं और देश भर में 200 सवा 200 केंद्र बन जाते हैं और विश्व भर में ये केंद्र बने हुए हैं। कुछ ही लोगों को पता है इन केंद्रों का, विपश्यना का, जो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये वीडियो इस कारण से महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप बहुत गौर से इसे सुने, समझे, 2 बार नहीं 3 बार सुने कि इसमें बहुत सारी गहरी बातें मैं नहीं कह रहा। गौतम बुद्ध के सानिध्य में, उस आश्रम में, उस साधना शिविर में रहने के बाद उनके विचारों को कोई 23 दिन तक सुनने के बाद लगातार, और कुछ विचार बुद्ध के शब्द इधर मेरे मुंह से निकल गए, इसके लिए मैं अपने आप को बुद्ध की शरण में जाकर के बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संगम शरणम गच्छामि का मतलब विपश्यना शिविर में जाना। और जब वो शिविर में अटेंड करते हैं तो धम्मम शरणम गच्छामि होता है और बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये कि बुद्ध की शरण, यानी बुद्धत्व जिसको प्राप्त हो गया है उसकी शरण में जा रहे हैं। गौतम बुद्ध की शरण में नहीं, उस गौतम की में जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। और ताज्जुब की बात तो यह कि किसी भी साधना शिविर में गौतम बुद्ध की न तस्वीर होती है न मूर्ति होती है, सिर्फ उस विधा को शब्दों में व्यक्त किया जाता है। प्रवचनों के द्वारा सत्यनारायण गोयनका व्यक्त करते हैं और हर साधक केवल सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए साधना करते हैं और वर्तमान में जीने का पाठ पढ़ते हैं। तो साथियों, साधकों, आज इतना ही। धन्यवाद।